नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के पीलेपन के घरेलू इलाज की। तो दांत पीले क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, उसको रोका कैसे जाए और उसको वापस से सफ़ेद कैसे किए जाए। तो सबसे पहले तो आपको एक दो घरेलू उपाय बता दूं, फिर उसके बाद अपने चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो खैरसार या काथा जो अपने पान में लगाते हैं, जो पान में लाल कलर जिससे आता है, उसका बारीक चूर्ण करके उससे मंजन करने से दांतों का पीलापन कम होने लगता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मगर धीरज के साथ लंबे समय तक करने से दांतों के रंग में अवश्य सुधार आता है। इसके अलावा जो पीलापन है वो शरीर के पित्त के कारण, शरीर की गर्मी के कारण होता है। तो शीतल उपचार उसमें तुरंत असरकारक होता है। तो उसके शीतल उपचार में सबसे पहला तो विरेचन, मृदु विरेचन, यानी कि हल्के जुलाब रोज़ लेना। तो जुलाब के लिए कोई औषधि नहीं लेनी है, क्योंकि कोई भी औषधि लंबे समय तक जुलाब के प्रयोजन से लेने से अंतड़ियों को नुकसान कर सकती है। तो हम घरेलू द्रव्य में दूध ले सकते हैं। 2 से 3 गिलास दूध, मतलब आधा से पौना लीटर दूध। प्रोसेस किया हुआ दूध नहीं लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनप्रोसेस्ड दूध उबाल के ठंडा करके मिश्री मिला के आपके जठराग्नि के यानी कि भूख के हिसाब से जितना पचा सके मैक्सिमम ले लीजिए, सूर्योदय के 5 घंटे बाद। या फिर काली मुनक्का, जो काली दराख भी बोलते हैं, उसको 50 से 150 ग्राम तक आपके शारीरिक अवस्था के हिसाब से उसका जूस बना के आप ले सकते हैं। तो वो भी इसी समय सूर्योदय के 5 घंटे बाद लेने से 1-2 जुलाब आराम से हो जाते हैं। तो ये द्रव्यों से शरीर की गर्मी और पित्त कम होने से धीरे धीरे दांतों का पीलापन कम होने लगता है। इसके अलावा शीतल द्रव्यों का सेवन और उष्ण द्रव्यों का त्याग, ये भी दांतों के पीलापन को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके रूट कॉज की, फिर उसकी आगे की चिकित्सा की भी बात करेंगे। तो ये जो है आयुर्वेद के हिसाब से इसको श्यावदंत कहा जाता है, ये बीमारी को। इसमें दांत पीले होते हैं और जब ज़्यादा बढ़ते हैं तब दांतों के जो संधि स्थान होते हैं, 2 दांत के बीच का जो गैप होता है, वहाँ से धीरे धीरे कालापन शुरू होकर पूरे दांत में स्प्रेड होता है। तो जिसको हम दांतों का सड़ना भी बोलते हैं। और ये कालापन और पीलापन ज़्यादा बढ़ता है तो दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं, अंदर से एकदम नरम हो जाते हैं दांत, जो ज़्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाते। तो उसके लिए ये जो होता है ये वायु और पित्त के कारण होता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे प्रधान अभी जो अपना फोकस है वो पीलापन है, तो हम पित्त की ही बात करेंगे। तो पित्त कारक द्रव्य जो हैं और पित्त कारक जो आपका रूटीन लाइफस्टाइल है उसका अवश्य से त्याग करें। अब पित्त कारक द्रव्यों में जो है बाजरा है, बीन्स, ज़्यादातर जो दालें हैं मूंग और तुअर के अलावा की, वो सारी की सारी उष्ण है, पित्त कारक है। पत्ते वाली सब्जियों में धनिया छोड़ के बाकी सारी सब्जियां पित्त कारक हैं। लौकी, सहीजन, भिंडी, बैंगन, टमाटर, ये सब जो हैं ये पित्त कारक द्रव्य है। फर्मेंटेड फूड सारा पित्त कारक हैं, जिसको उफान लाके या खमीर लाके जो बनाया जाता है, जैसे ढोकला है, खमण है, इडली है, हांडवा है, तो ये सब पित्त कारक है। खट्टी या ज़्यादा तीखी चीज़ें जो हैं वो भी पित्त कारक रहती हैं। तो ऐसे द्रव्यों का आप त्याग करें। स्पर्श से उष्ण हो, यानी कि गर्म खाना, गर्म पानी, गर्म वेदर, धूप, इस सब को से जितना हो सके बच्चे। खाना ठंडा करके खाए, पानी ठंडे पानी से नहाए। और धूप में ज़्यादा बाहर निकलना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी सावधानियां रख के आप धूप में निकलें, या तो हो सके तब ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर निकलने का आप अवॉइड करें। इसके अलावा भूखे रहने से, अति आराम से भी पित्त बढ़ता है। तो खाना जब भी भूख लगे सादा और पौष्टिक खाना पेट भर के खाएं। और ज़्यादा नींद लेने का अगर आपको आदत है तो उसको कम करिए।
दिन की आपके शारीरिक श्रम के हिसाब से 5 से 7 घंटा की नींद पर्याप्त होती है। उससे ज़्यादा नींद शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से उस मात्रा में आपकी नींद को जो है वो नियंत्रित करें। इसके बाद शीतल द्रव्यों में आते हैं मीठे फ्रूट हैं, गेहूँ हैं, घी हैं, दूध हैं, चावल हैं। ये सब शीतल द्रव्य हैं, तो ये शरीर में से पित्त को कम करते हैं, तो इनका सेवन अवश्य करें। और मीठे फल जो हैं विशेषतः खाने के साथ लेने से वो पित्त का शमन करते हैं, तो धीरे धीरे दांतों का पीलापन उसके साथ कम होता जाता है। अब इसके अलावा एक मंजन आपको बता देता हूँ। कांटाला माया फल आता है जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, उसको सेक के उसका बारीक वस्त्रगाढ़ चूर्ण कर लें। उसमें काथा, थोड़ी सी फिटकरी, सेंधा नमक हार्डली 10%, उससे ज़्यादा नहीं, ये सब मिला के रोज़ सुबह शाम उंगली से मंजन करके 5 मिनट उसको मुख में रहने दीजिए और उसके बाद उसका कुल्ला करके धो दीजिए। तो इससे भी दांत मजबूत होते हैं और उसका पीलापन धीरे धीरे कम अवश्य होता है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि हम किस विषय के ऊपर अगला वीडियो बनाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।